Students, how are you? Hope you are studying and you are well. Now, class 11 physics, chapter 3, motion in a plane, lecture 2. In this chapter, you will study some vectors. कुछ वेक्टर्स, ऐसा नहीं 5 टाइप 6 टाइप 10 टाइप वेक्टर, ऐसा नहीं है. जिस तरह से पढ़ा है, एनर्जी जो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या हो गया? मैकेनिकल एनर्जी, sound energy, light energy, heat energy, chemical energy, nuclear energy, and so many energy you can see. In the same way, you will study some definition of vector terms. तो कुछ terms हैं, some vectors have written और some vector terms. ये क्या क्या इसमें पढ़ना है? Position vector, displacement vector, equal vectors, negative vector, coinitial vector, unit vector, collinear vectors, और this null vector you will study. These are the vectors, coplanar vector. These vectors you will study with definition. Whenever we are saying vector, it means a physical quantity. This physical quantity has two things: magnitude and direction. Magnitude means क्या होगा? Numerical value. A direction you understand from one point to another point. Now try to understand some vectors. तो पोजीशन वेक्टर, ये हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है. कोई पार्टिकल, कोई बॉडी, कोई बाइक यहां से चलना शुरू किया ओरिजिन से, ये दिस इज ओरिजिन, और एट टी टाइम पी पॉइंट पर पहुंच गया. तो अब ये पोजीशन हो गया और पोजीशन वेक्टर कहते हैं. पोजीशन क्या हो गया? फ्रॉम ओ पॉइंट टू पी पॉइंट. क्या हो गया? वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द origin to the position of a particle at any instant is called position vector. तो ये हमारा OP जो है, OP क्या पोजिशन वेक्टर OP हम क्या करते हैं? दो लेटर से डिनोट करते हैं और इस पर एरो मार्क देते हैं, या कोई एक सिंगल लेटर से डिनोट करते हैं, ये R हो जाए R वेक्टर. तो ये वेक्टर है, ये OP जो है, ये जस्ट यू कैन कंसीडर, अगर हम इस तरह से OP लिखते हैं, ये क्या डिनोट करेगा? लेंथ. चाहे इधर से मेजर करो या इधर से मेजर करो, लेंथ. दिस विल गिव मैग्नीट्यूड. लेंथ 5 मीटर 10 मीटर जो भी मैग्नीट्यूड है. और जब यहाँ एरो मार्क करते हैं, इट गिव्स डायरेक्शन फ्रॉम O to P डायरेक्शन. क्या हो गया? ये पोजिशन वेक्टर, ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम origin to the position of a particle at any instant is called पोजिशन वेक्टर. तो ये OP क्या हो गया? पोजिशन वेक्टर, पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट P. तो OP ये पोजिशन वेक्टर और R वेक्टर एरो मार्क दे सकते हो, ठीक है. और ये जो अगर हम इस तरह से डिनोट करें तो ये क्या शो करते हैं? मैग्नीट्यूड को. ये R जो है मॉड देते हैं, ये क्या शो करें? मैग्नीट्यूड मीन्स सिंपली लेंथ वेक्टर. अगर इस तरह से करते हैं, इट रिप्रेजेंट्स बोथ क्या? मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. ये शो करते. ये क्या शो करेगा? अगर मॉड एरो मार्क देते हैं, मॉड एरो मार्क, तो दिस रिप्रेजेंट्स ओनली मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू, लेंथ, ठीक है. नेक्स्ट वेक्टर वी कैन सी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. नाउ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? शॉर्टेज डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजिशंस is known as displacement vector. यहाँ हमारा x एक्सिस है, y एक्सिस है, z एक्सिस है. पॉइंट A क्या है? पोजीशन R1 वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, और एट टाइम t ये क्या हो गया? इनिशियल पोजीशन, और टाइम क्या है? t1. अब पार्टिकल के प्लेन है, कॉर्नर कंसीडर कर सकते हो, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस. कोई पार्टिकल यहाँ है, पोजीशन क्या हो गया? R1 एट टाइम t1. पार्ट यहाँ से पार्ट A पॉइंट से B पॉइंट गया, पोजीशन R2 हो गया टाइम t. तो ये यहाँ पॉइंट A है इनिशियल पोजीशन, और ये पोजीशन वेक्टर इनिशियल पोजीशन वेक्टर R1, और t टाइम में पार्टिकल कहाँ आ गया? B पॉइंट पर आ गया. फाइनल पोजीशन क्या हो गया? ये फाइनल पोजीशन, ये R2 पोजीशन वेक्टर. तो अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेज डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. डिफिनेशन देख सकते हो. द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए मूविंग पार्टिकल in a given interval of time is directed line segment from initial to
फाइनल पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल। तो पार्टिकल कहाँ, ये पॉइंट से, ये पॉइंट से पार्टिकल यहां पर है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। द डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये लेंथ दे देगा मैग्नीट्यूड, बट इट्स डायरेक्शन विल बी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आल्सो यू कैन राइट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी इज इक्वल टू क्या, ए बी, और इसके ऊपर एरो मार्क दे सकते हो। सो इन दिस वे यू कैन स्टडी, और ऑलरेडी यू हैव रेड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो पार्टिकल यहां पर पॉइंट ए पर है एट टाइम t1, पार्टिकल बी पॉइंट पर आ गया टाइम t2, तो व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट, द डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, ये डायरेक्शन हो गया, और डिस्टेंस ये लेंथ जो दे देगा ये मैग्नीट्यूड दे देगा। नाउ नेक्स्ट वेक्टर यू कैन, नाउ दिस third you can see equal vectors. Two vectors are said to be equal vectors if they have equal magnitudes and same direction. तो A और B क्या होगा, equal vectors है। सपोज करो कोई डेस्क, दो डेस्क हैं और दो स्टूडेंट्स पुल कर रहा है दोनों डेस्क को सेम डायरेक्शन में, सेम फोर्स से। एक डेस्क इधर पुल कर रहा है 5 न्यूटन से, और दूसरा डेस्क, दूसरा स्टूडेंट इधर पुल कर रहा है 5 न्यूटन से। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, 5 न्यूटन सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। तो दोनों स्टूडेंट जो फोर्स अप्लाई करेगा, दीज टू फोर्सेस आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स, व्हाई दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। उसी तरह से यहाँ ये लेंथ जो है, लेंथ शोज मैग्नीट्यूड, एरो मार्क शोज डायरेक्शन। तो हमारा तुमने फोर्स पर्टिकुलर वेक्टर लिया, यहाँ पर कोई भी दो वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर हैज टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वेक्टर ए लेंथ दे देगा मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का लेंथ दे देगा मैग्नीट्यूड। ये लेंथ दोनों क्या है, सेम है, मींस बोथ हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड बोथ एरो मार्क देख सकते हो, बोथ हैव सेम डायरेक्शन। तो व्हाट विल टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, सो दे आर नोन एज इक्वल वेक्टर्स। तो ए एंड बी, ए इज इक्वल टू बी वेयर ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर्स। नाउ नेगेटिव वेक्टर्स, ठीक है, नेगेटिव वेक्टर्स यू कैन कंसीडर। देखो जैसे है, जैसे दो नेगेटिव वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर, फोर्थ पॉइंट नेगेटिव वेक्टर्स। सपोज करो दो बेंच है, एक स्टूडेंट्स एक बेंच को इधर पुल कर रहा है 5 न्यूटन से, और दूसरा बेंच को दूसरा स्टूडेंट्स इधर पुल कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन से। तो क्या हो गया, बोथ आर नेगेटिव वेक्टर्स, यानी वेक्टर ए मैग्नीट्यूड लेंथ देगा, दूसरा वेक्टर बी मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो देन यू कैन से ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी, कह सकते हो वेक्टर ए इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी और बी इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए। तो क्या हो गया, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स, दोनों का लेंथ क्या है, सेम है, इक्वल मैग्नीट्यूड, बट ड्रॉन इन अपोजिट डायरेक्शंस। एक इधर वेक्टर है, दूसरा इधर है, आर सेड टू बी नेगेटिव वेक्टर्स। तो क्या हो गया, वेक्टर ए, दोनों का, ये देखो ए है और बी है, दोनों का इक्वल है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और नेगेटिव साइन शो डायरेक्शन। दिस नेगेटिव साइन, द नेगेटिव साइन shows that vectors A and B act in opposite direction. Act in opposite directions. So they are said to be नेगेटिव वेक्टर्स। क्या होगा, वेक्टर ए इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी और बी इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए, एक दूसरे को, और यू कैन से दे आर नेगेटिव वेक्टर्स। नाउ कॉलिनियर वेक्टर्स, इसमें क्या है, हमारा दो वेक्टर है ए और बी, दोनों सेम डायरेक्शन में,
यानी सपोज करो दो स्टूडेंट्स हैं, एक डेस्क को पुल कर रहा है और दूसरा स्टूडेंट दूसरा डेस्क को पुल कर रहा है सेम डायरेक्शन में। यानी एक डेस्क पे एक स्टूडेंट फोर्स अप्लाई कर रहा है, दूसरा स्टूडेंट दूसरे डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। ये एक स्टूडेंट ये देखो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देगा, ये दूसरा स्टूडेंट क्या बिगर फोर्स अप्लाई करेगा। तो दीज टू फोर्सेस आर सेड टू बी कॉलिनियर वेक्टर्स। यानी क्या हो गया, टू वेक्टर्स हैविंग अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स और सेम मैग्नीट्यूड आल्सो यू कैन टेक एंड एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन आर सेड टू बी कॉलिनियर वेक्टर्स। दूसरा क्या है, ये दो वेक्टर्स हैं, ये देख रहे हो मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, अनइक्वल वेक्टर्स हैं और एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी collinear vectors if they have unequal magnitudes but in the same direction. now दूसरा कह सकते हो ये पैरेलल वेक्टर्स भी कह सकते हो। और दूसरा क्या होगा कि देखो ये इधर वेक्टर एक्ट कर रहा है, दूसरा एंटी पैरेलल। so now how you define two vectors are said to be collinear vectors if they are equal in magnitude or unequal in magnitude, act in the same direction, act in parallel or act in opposite direction are known as collinear vectors. Vectors A and B are called collinear vectors. Definition देख सकते हो, two vectors having equal or unequal magnitudes are called collinear vectors if either act along the same line, ये दोनों क्या वेक्टर है, act in the same line or along parallel lines in the same direction, parallel lines in the same direction or along parallel lines in opposite direction या एंटी पैरेलल कर सकते हो। इस तरह से हम लोगों ने कुछ वेक्टर्स को पढ़ा, 5 वेक्टर्स को, और कुछ वेक्टर्स हैं कोप्लेनर वेक्टर्स है, यूनिट वेक्टर है, नल वेक्टर है। इन नेक्स्ट क्लास वी कैन स्टडी। सो यू आर वाचिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, sharing, liking. Thank you very much. You can watch regularly. I will make video. I am Bhola Prasad Sharma and regularly I try to make video systematically for your